हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। बिहार स्पेशल जीके का जो इतिहास हम आज करेंगे पूरा कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखें। पूरा बिहार का जो इतिहास है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे फिर और इसके जितने भी भौगोलिक संरचना और ये सब चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर जो इतिहास से संबंधित प्रश्न हमारे बहुत ज़्यादा पूछे गए थे बीपीएससी में, तो इसीलिए मैंने सोचा यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। तो ये हमने एक बहुत बड़ा पार्ट जो है बिहार जीके जीएस का आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको लाभ मिल सके। और प्लेलिस्ट में जाके आप और भी चीज़ें हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं, जो भी आपके लिए उपयोगी हो। अगर हिंदी के स्टूडेंट हैं आप तो हिंदी के आपको हिंदी व्याकरण का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें हम धीरे धीरे उसको भी कवर कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम तक हम सब कुछ कवर कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है क्योंकि समय बहुत कम है, तो प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और ज़्यादा भटकना अभी इस समय आपके लिए बहुत हानिकारक होगा, तो इसीलिए एक जगह टिक कर बैठिए और पूरा वीडियो देख के अच्छे से 2-3 बार उसको रिवीजन कीजिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम याद नहीं होता, याद कैसे होगा। जैसे साहित्य के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो हम आपको करवा रहे हैं। आदिकाल हमने कवर कर लिया, रीतिकाल हम अभी 1-2 दिन में वो भी कवर हो जाएगा, भक्ति काल हमारा कवर हो चुका है। तो उसमें भी पूछते हैं कि कैसे याद होगा। तो याद होगा 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। आप मेरा ये ट्रिक आप आजमा के देखिएगा। एक बार जब आप सारे वीडियो को देख लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस याद हो जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता है। अगर उसको आप दोबारा देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप पहले ही देने लगेंगे, और जब उसको आप तीसरी बार देखेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस पूरे रट जाएंगे। तो स्पीड बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को याद करने पे फोकस कीजिए। हमें सिर्फ टिक मार्क नहीं करना है कि हमने ये वीडियो देख लिया तो हमारा हो गया। हमें याद करना है और ओवरऑल हमें परीक्षा को निकालना है, ठीक है, जॉब पाना है। तो इसी के आधार पे चलेंगे। आज हम पूरा हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे बिहार का। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका सिस्टमैटिक वे में परीक्षा की तैयारी हो पाए, ठीक है। और पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। पसंद आएगा तो आप रिस्पॉन्स करेंगे ही, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए कि क्या चीज़ें आपको ठीक लग रही है और क्या आपको और ज़रूरत है। उस हिसाब से हम आपकी ही नीड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदार की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में सबसे बड़ी जमींदारी को राजनीतिक शक्ति बचाने का क्या माध्यम हुआ करता था। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति यहाँ पे सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में क्या बोला गया है। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों को अपनी राजशक्ति बचाने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति को बहाल करना अति आवश्यक था। 70 साल की उम्र में जमींदार कुंवर सिंह अब को अंग्रेजों ने दिवालियेपन की कगार पर पहुंचा दिया। देखिए ध्यान रखेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे 70 साल की उम्र में इन्होंने 57 का विद्रोह इन्होंने किया था कुंवर सिंह ने, ठीक है। और 58 में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसमें इनको क्या किया था, दिवालीपन तक पहुंचा दिया था। इसीलिए वह भीतर ही भीतर दुश्मन हो गए थे अंग्रेज के। और इसमें कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। चलते हैं आगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका पूछा जाता है। और आपका बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है ना, ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन हूबहू आपके दोनों टीआरई क्वेश्चंस में देखने को मिला था। तो ये इसलिए हम इसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा बेहतर ढंग से इसकी तैयारी करवा रहे हैं ताकि आपके प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए। यहाँ पे देखेंगे मार्च 1929, यहाँ पे मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ। बिहार प्रांतीय किसान सभा सहजानंद सरस्वती यहाँ पे उन्होंने किया था। ये सभी चीज़ मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अब तक तो आपको ये याद हो गया होगा। तो आप मेरे पहले के वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। इसके बाद हम जीके जीएस के भी क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन ही आपको सिर्फ पढ़ना है। उसको ध्यान से पहले सिलेबस को पढ़िए क्योंकि समय बहुत कम है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप जो दिया गया जितना आपको आएगा उतना ही आप पढ़ें अभी।
तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके अनुसार मैं आपको प्रिपरेशन करा दूँगी, प्रैक्टिस करा दूँगी, वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड बुक से करवाऊँगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको हर चीज़ें समझ में आए। बाकी चलते हैं यहाँ पे हम। तो 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने किया था। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। किसे जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ? तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है। जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना, यहाँ पे आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1937 में 50वां अधिवेशन फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, बिहार में किस शहर में हुआ था, जबकि 1937 का अधिवेशन बिहार में हुआ ही नहीं था। ठीक है, फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में नेहरू ने पहली बार वैज्ञानिक एवं आर्थिक अर्थ में साम्यवाद की व्याख्या की थी। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट करते हुए चलेंगे, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको ध्यान देना है। 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि उन्होंने निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हर जगह जो अंग्रेजी सत्ता का चिन्ह लगाया जाता था, वहाँ पे इतना प्रभावी हुआ 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन कि वहाँ पे जो उनकी जो चिन्ह है, राज चिन्ह, उसको भी हटा दिया गया था बढ़ई में। ठीक है, बढ़ई आपका कहाँ है? बिहार में है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दौरान बिहार के बढ़ई शहर में आंदोलनकारियों का कब्जा हो जाने से वहाँ कई महीनों तक ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त हो गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो ये देखिए कहाँ पे आए थे करने के लिए? नालंदा में आए थे। नालंदा के ही ये विद्यार्थी रहे, तो इसके बारे में आपको पता होगा। 6 साल तक नालंदा में विश्वविद्यालय में इन्होंने अध्ययन किया, और इसकी राजगीर में स्थित है। ठीक है, नालंदा। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने कराई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कुमारगुप्त ने कराई थी, और संसद द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। विक्रमशिला आधुनिक भागलपुर यानी बिहार में 24 मील दूर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। चलते हैं आगे। तृतीय बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति से क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाएगा, और पहले की अगर मेरे वीडियोस आपने देखे हैं, मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया है। तो चलते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो मैंने आपको बार बार बताया है कौन सा कहाँ होगा, मैं आपको फिर से एक बार उसको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जैसे पहला कहाँ हुआ था, ये तृतीय पूछ रहा है। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? तो पहला हमारा हुआ था राजगीर में, राजगीर में हुआ था। दूसरा हमारा कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। दूसरा हमारा वैशाली में हुआ था। और तीसरा हमारा कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और चौथा हमारा कहाँ हुआ था? तो कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, कुंडलवन में हुआ था, कश्मीर में। इतनी बात ध्यान रखेंगे। इसके राजा कौन थे उस समय में, और अध्यक्ष कौन थे बौद्ध संगीति के चारों में, वो आपको पूरा ध्यान रखना है। आप देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं छोटा कर लेती हूँ। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो। इसको एकदम रट जाइए, ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बिल्कुल पूछा जाएगा। कौन अध्यक्ष थे? उम्मीद करती हूँ आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो कौन थे इसके अध्यक्ष? यहाँ पे अध्यक्ष है। शासनकाल कौन से राजा थे? स्थान कौन सा था? और ये प्रथम द्वितीय तृतीय हो जाएगा आपका। तो आगे चलते हैं। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो उदयन। ये क्वेश्चन भी हमने कई बार कर लिया है, तो ये भी आपको अब तक याद हो गया होगा। चलते हैं आगे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? ये भी क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिया है, समाजवादी पार्टी से थे। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहे होंगे, इसीलिए मैंने आपको कहा कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगने लगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, और भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन समाजवादी कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य तिलक, नौरोजी, दादा भाई नौरोजी,
सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ये सेकेंड भारत के दूसरे ICS ऑफिसर थे, ठीक है। महात्मा गांधी, JL नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि ये सब क्या थे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता थे। समाजवादियों के प्रमुख मानवेतर नाथ रॉय थे। और किसान सभा से संबंधित अगर बात किया जाए तो जवाहरलाल नेहरू, इंद्रलाल याज्ञिक, मदन मोहन मालवीय आदि हो जाएंगे। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो पटना से कौन सा होता था? इंडियन नेशन, ठीक है। पटना से होता था इंडियन नेशन। यहाँ पे बात किया जाए किसका है तो कमलेश्वर सिंह, यहाँ पे देख लेते हैं। 1931 में महाराज कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशन पत्र की स्थापना की, जो पटना में प्रकाशित होता था। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का पत्र था, जो पंजाब से प्रकाशित होता था। और डॉन का प्रकाशन कराची से किया जाता था। प्रभाकर एक साहित्यिक पत्र है। तो इसमें चारों ऑप्शन को अच्छे से डिटेल में बता दिया गया है। जगत नारायण लाल को किस जेल में बंद कर दिया गया था? सॉरी। आपका यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, जो आपका जो हुआ था यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम, उसके दौरान ना बहुत सारे नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। तो कहाँ कहाँ बंद किया गया था ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। तो हमने 2 देखा था, हम आगे और देखते हैं जगत नारायण लाल का। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में रखा गया था। जगत नारायण लाल बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे तथा स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगभग 10 वर्ष कारागार में रहे। 13 सितंबर 1942 को बख्तियारपुर के बिरघू मिलगी गांव के नाव द्वारा पुनपुन नदी पार करते समय वो गिरफ्तार कर लिए गए थे और 3 साल की कारावास की सजा देकर उन्हें हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था, जहां 1944 में वे रिहा हो गए। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये क्वेश्चन तो इतना ज़्यादा अब हलवा क्वेश्चन हो गया है ये आपके लिए, ठीक है। बिहार से हुआ था। और कहाँ से, बिहार में कहाँ से हुआ था? जगदीशपुर भी पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाए आरा भी हो सकता है। तो 3 ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। कुंवर सिंह का बिहार से नेतृत्व किया उन्होंने, जगदीशपुर से नेतृत्व किया बिहार के, और आरा भी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। तो तीनों ही क्वेश्चन आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए फिर से अशोक का क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो हमने अभी देखा तुरंत पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और राजगृह में जो हुई थी उसके राजा कौन थे? तो अजातशत्रु थे। अभी अभी आपने याद किया है इसको। अगर और ये कितनी नंबर की थी? अशोक की जो थी वो कितने नंबर की बौद्ध संहिता थी? तो तीसरे नंबर की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? देखिए 2 चीज़ हमने देख लिया, तो तीसरा भी हम देख लेते हैं। इसमें जो थे मोगली पुतिस्य देखिए आपका एक्सप्लेनेशन में जरूर दिया होगा। हाँ देखिए यहाँ पे आप देख लीजिए, मौर्य शासन अशोक के शासनकाल में 247 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संहिता पाटलिपुत्र तत्कालिक मगध की राजधानी में हुई थी। तृतीय बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? देख लीजिए यहाँ पे मोगली पुतिस्य थे। इस संहिता में अभिधम पिटक की रचना हुई थी। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ क्या हुआ था? बोध गया में क्या हुआ था? हमने कई बार पढ़ लिया है इसको। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 35 वर्ष की आयु में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप नोट कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में गया बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 8वें दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी, जो जब वे महात्मा बुद्ध कहलाए, ठीक है। महाबोधि मंदिर बनाया गया वहाँ पे। बाकी चीज़ें, हाँ ये एक चीज़ और है कि बोध गया को वर्ष 2002 में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। आगे चलते हैं। हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हर्यक नरेश बिंबिसार की राजधानी क्या थी? तो राजगीर या गिरिरज भी इसको कहते हैं। राजगिरी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। भारत में प्रथम सिक्के का चलन कब लाया गया? तो कहाँ लाया गया? तो देख लेते हैं। ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। इसको देख लीजिए। बिहार में सिक्कों का निर्माण 6ठी शताब्दी में हो चुका था।
सिक्कों को उनकी निर्माण तकनीक के कारण पंचमार्क कहा जाता है। ये अधिकतर चांदी के थे और इसमें कुछ वैसा खास नहीं दिया है। यहाँ देखिए, भारत में प्रथम सिक्के बिहार व उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चलाया गया था। 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक समान मुद्रा का प्रचलन किया। आगे बढ़ेंगे। मौर्य राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। चंद्रगुप्त या मौर्य यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसके पक्ष में थे? तो झारखंड के पक्ष में थे। झारखंड से ही इन्होंने जो है लड़ाई लड़ी थी। तो जो दलित लड़ाई जो हुआ था, आदिवासी लड़ाई, उसमें बिरसा मुंडा प्रमुख है। इनका जो लड़ाई हुआ था वो आपका किसके नाम से जाना जाता है? उलगुलान के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। देखिए, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में थोड़ा रख लेंगे। बिरसा मुंडा झारखंड के पक्षधर थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में छोटा नागपुर में हुआ था। ये मुंडा जनजाति के थे। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कौन से जनजाति से थे? तो मुंडा जनजाति से थे। झारखंड का गठन, बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर 2000 को हुआ। 1895 ईस्वी आरंभ होने वाले जनजातीय विद्रोह के महान नेता और समाज सुधारक बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित करने की निर्णायक भूमिका निभाई थी। बिरसा ने आदिवासियों से कहा कि तुम अनेक देवी देवताओं को छोड़कर केवल भगवान सिंह बोंगा की पूजा करो। सिंह बोंगा भी क्वेश्चन में आता है आपका। जीवों पर दया करो, सभी भगवान के पुत्र हैं। शिकार मत करो, मछली खाना और शराब पीना छोड़ दो, रोगियों की सेवा करो इत्यादि उन्होंने बात कही थी और ब्रिटिश सत्ता के वो प्रबल विरोधी थे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया? ये भी क्वेश्चन आपको अब बहुत ही अच्छे से याद हो गया होगा। 1912 में हमने देखा था, ठीक है। 1912 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका गलत थोड़ा सा, ये 1 अप्रैल नहीं 22 मार्च हो जाता है, ठीक है। 22 मार्च 1912 जो है हमारा बिहार स्थापना दिवस भी हम मनाते हैं। और ये आपका किससे अलग हुआ था? तो उड़ीसा से अलग हुआ था। उड़ीसा से 1936 में अलग हुआ था और 1912 से आपका बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। चलते हैं आगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई? तो पटना में हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। पहली बैठक पटना में हुई और इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ना और मजदूर, किसान, समाज व अन्य वर्गों का सशक्तिकरण करना था। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो पाटलिपुत्र किसने बसाया? उदयन ने। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक स्थान पर अपनी राजधानी की स्थापना की, जो राजगृह से स्थानांतरित की गई थी। आगे चलते हैं। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई? तो अभी मैंने आपको बताया, कई बार ये हम देख चुके हैं। राजगीर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और ये इसमें राजा कौन थे? तो अजातशत्रु इसके राजा हो जाएंगे। और अध्यक्ष अगर पूछा जाए, अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? सिकंदर महान के समकालीन कौन सा मगध का राजा था? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। और घनानंद यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाए। सिकंदर महान के समकालीन मगध का शासक घनानंद था। सिकंदर की सेना व्यास नदी तक आई थी। व्यास को पार कर आगे बढ़ने से उसकी सेना ने इनकार कर दिया था, अतः सिकंदर वहाँ से वापस लौट गया था। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा। तो कौन रहा? जगदीशपुर रहा। कहाँ, यहाँ से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। इतनी बात ध्यान रखेंगे। जगदीशपुर पूछा जाए, चाहे आरा पूछा जाए, चाहे बिहार पूछा जाए, एक ही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए, इनके बारे में पूरी कहानी यहाँ पे दी हुई है, इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो पटना से पूछा जा रहा है। कौन हो जाएंगे यहाँ पे आपके? हैदर अली।
हैदर अली खान। तो हैदर पीर अली खान भी मतलब कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, मेरठ से स्वतंत्र प्रारंभ स्टार्ट हुआ। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 का जो संग्राम था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैला। पटना में इसका नेतृत्व हैदर पीर अली खान ने किया था। आगे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया। किस लिए गिरफ्तार किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था उसके बाद अगले ही दिन सारे नेता, जो भी बड़े बड़े नेता थे, गांधी जी और भी जितने बड़े बड़े नेता थे, सबको क्या किया गया था? यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि कहाँ, किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर पटना में है। बांकीपुर पटना को ही कहते थे पहले। तो बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था, गिरफ्तार किया गया था। कब किया गया था? 9 अगस्त 1942 को। यहाँ पे देख लीजिए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि किस आंदोलन के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, यही एक आंदोलन चल रहा था उस वक्त, है ना। और 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया, बांकीपुर जेल में रखा गया। और संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र को भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। आगे चलते हैं। हो मुंडा विद्रोह यहाँ पूछा जा रहा है कि किस का समय पूछा जा रहा है। तो 1820-21 के दौरान जो है हो मुंडा विद्रोह हुआ था। और अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो और मुंडा, मतलब ये क्या है आपका? आदिवासी जनजाति है, ठीक है। लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह किया था। पुनः इन्होंने 1831 में कंपनी की सेना से टक्कर ली। अतः 1832 तक यह विद्रोह समाप्त हो गया और इसका दमन कर दिया गया। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में दंगे हुए। इससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला कौन सा था? देखिए पूछा जा रहा है कि 1942 में जब गांधी जी के सारे सहयोगी नेता जितने थे उन सबको गिरफ्तार किया गया था, तो इसमें क्या हो गया? बिहार में दंगा हो गया जिससे रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। तो बहुत सारे जगह प्रभावित किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पटना में प्रभावी हुआ। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। आगे चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में शुरू किया गया था भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भी अपनी चरम सीमा पर था। इस आंदोलन का पटना पर सबसे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ रेलगाड़ियों को रोका गया और पटरियों को उखाड़ फेंका गया। पटना के अलावा अगर हम बात करें तो गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण के में यह फैल गया। आगे चलते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विक्रमशिला धर्मपाल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम को रोक लगाया गया। किस लिए रोक लगाया गया? तो बैठ बेकारी के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या है इसमें? बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम द्वारा बैठ बेगार प्रथा पर रोक लगाया गया था। आदिवासियों खूंट कट्टी भूमि व्यवस्था को मान्यता प्रदान की गई थी। गौरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। वर्ष किस वर्ष हुए? तो 1917 में, 17-18 में बहुत ही गौ रक्षा के मुद्दे पर यहाँ पे 1917 में बहुत ही भयंकर दंगे हुए थे। चलते हैं। बिहार बंगाल से अलग हुआ किस वर्ष हुआ? तो अभी अभी हमने इसका जिक्र किया 1912 में। और यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स। यहाँ पे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार जो लगाया गया था 1911 में, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक करने की घोषणा की गई थी। 22 मार्च 1912 को नए प्रांत बिहार का गठन किया गया। इसीलिए हम बिहार जब पहली बार अस्तित्व में आया तो वो कब आया? 22 मार्च 1912। इसीलिए हम यहाँ इसी दिन बिहार स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होने के बाद 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा से अलग प्रांत बनाया गया। ठीक है, बिहार से अलग हो गया उड़ीसा।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के सदनी विधानमंडल की जगह नए कानून के अनुसार द्विसदनी विधानमंडल स्थापित किया गया। और इसमें ये बिहार से अलग हुआ झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया, तो सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रसिद्ध बैरिस्टर एवं लेखक थे। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप ही 1911 ईस्वी में बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का निर्माण हुआ। भारत के संविधान निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। एक दिन के बनाए गए सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा का जन्म 1857 ईस्वी में औरंगाबाद जिले में हुआ था। ये आधुनिक बिहार के निर्माताओं में से एक थे। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ये सब बात आपको ध्यान रखना है। और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बिरसा मुंडा ने किया था। बेगूसराय में चौकीदार कर के विद्रोह आंदोलन का हिस्सा था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है TRE 1 और 2 में। देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चौकीदारी कर यहाँ पे बात क्या हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस वक्त पूरे देश में। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून को तोड़ा गया था। तो बिहार में भी यह विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदार कर देने से मना कर दिया गया था। और तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि ये चौकीदार कर कब मना किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को बनाए रखने के लिए, उसमें अपनी भागीदारिता दिखाने के लिए बिहार के लोगों ने यह काम किया था। और ये कहाँ से हुआ था, बेगूसराय में हुआ था। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के साथ शुरू हुआ। तो बिहार के लोगों ने अपना विरोध व्यक्त करने के लिए चौकीदारों को कर देना बंद कर दिया। तो देखिए हर जगह तो आपका समुंदर नहीं है जहाँ से आप नमक बना सकते हैं और उल्लंघन कर सकते हैं इस तरह से। तो हर लोगों ने अपने अपने तरीके से सविनय अवज्ञा किया, मतलब ब्रिटिश को मना किया कि हम उनका काम नहीं करेंगे। तो इसी तरह से चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया। सारण, चंपारण, शाहाबाद, पूर्णिया, मुंगेर, पटना तथा अन्य जिलों में लोगों ने चौकीदारी कर देना बंद कर दिया। यहाँ की जनता ने चौकीदार कर के विरुद्ध अपना आक्रोश व्यक्त कर आंदोलन में अपनी भागीदारी दर्ज कराई थी। आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से आपका 2 बार पूछा गया है और इस बार उम्मीद है कि आपका यहाँ से क्वेश्चन देखने को बने। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था, तो नहीं की बात की जा रही है। यहाँ पे आप मेरे पहले के कोई अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको पूरा एक लिस्ट में बताया था कि कौन कौन लोग थे जो चंपारण आंदोलन में शामिल थे गांधी जी के साथ। तो राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा भी शामिल थे, जेबी कृपलानी भी थे। तो यहाँ पे कौन नहीं था, तो जयप्रकाश नारायण यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन में संबंधित नहीं थे। इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से था। चंपारण आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेबी कृपलानी गांधी जी के साथ थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था, तो हमने कई बार ये क्वेश्चन देख लिया है। अब आपकी समझ अच्छी विकसित हो गई होगी। किसान आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, इन्होंने प्रांतिक किसान सभा की स्थापना की थी 1936 में, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। महात्मा गांधी के सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था, तो ये भी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चंपारण में लिया था सबसे पहले। ठीक है, 1917 में चंपारण हुआ। और किसने बुलाया था, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देख लीजिए, राजकुमार शुक्ल के आमंत्रण पर। देखिए 1915 में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत वापस लौटे थे गांधी जी। और उसी वक्त लखनऊ अधिवेशन चल रहा था जहां पे राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण बुलाया था सबसे पहले। 1917 में बिहार चंपारण कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया गांधी जी ने। चलते हैं जहाँ पे 3 कठिया प्रणाली, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। 3 कठिया प्रणाली पे बात की गई थी और इतने भाग पे आपको खेती करनी होती थी नील की। आगे चलते हैं। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब यहाँ पूछा जा रहा है किसने किया, तो अभी हमने देखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। ठीक है, बाकी यहाँ पे कोई और नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो बार बार वही क्वेश्चन, अब तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। कुंवर सिंह यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो हमने इस क्वेश्चन को पहले ही देखा था अभी। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ पे नहीं होगा, अशोक भी नहीं होगा, विक्रमादित्य भी नहीं होगा, कनिष्क भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे उदयन ने किया था, हमने अभी अभी देखा था। ये उदयन ने आपका पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, रोक के पढ़ सकते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? कौन सा नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। ठीक है, अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था और कलिंग भी युद्ध हुआ था, जिसके बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और बौद्ध धर्म के विरुद्ध बौद्ध धर्म के तरफ झुकते हैं, है ना, और प्रचार प्रसार करते हैं फिर। तो ये तीनों ही था श्रीलंका, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमने देखा इसके बारे में भी कि बहुत बड़े दंगे हुए थे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी हमने किया। तो 1982 में इसकी स्थापना की गई, सभा की स्थापना की गई, जहाँ पे गौ हत्या को रोकने का काम किया गया। और ये किसने किया? दयानंद सरस्वती ने ये स्थापना की थी 1882 में। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो हमने कई बार देख लिया ये क्वेश्चन को, 1936 यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कोई कन्फ्यूज़न यहाँ पे नहीं होगा। चलते हैं आगे। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा 1908 में। आगे चलते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया, कब बनाया गया? देखिए यहाँ पे किसने बनाया? तो शेर शाह ने बनाया। ठीक है, पटना को प्रांतीय राजधानी। और शेर शाह के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। शेर शाह का प्रारंभिक नाम फरीद खां था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये हमने प्रैक्टिस में भी देखा है। इनका जन्म 1772 में होशियारपुर में हुआ था। इनके पिता हसन खां जौनपुर के छोटे जमींदार थे। 1939 ईस्वी में चौसा का एवं 1940 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद शेर खान 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खान ने शेर शाह की उपाधि ग्रहण की। शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया और इसे बिहार की राजधानी बनाया। इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक हुए? तो यहाँ पे देख लेते हैं, बिहार में हुए और संयुक्त प्रांत में हुए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, ए और 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, यहाँ पे बिहार में उग्र हुआ था 1942 में, संयुक्त प्रांत और बिहार में उग्र हो उठा था। बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्वतंत्र सरकार का गठन किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहार का कौन सा भाग और यहाँ पे प्रभावित रहा? तो मुंगेर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पे बी लिखा है ना, केवल 5, यानी कि मुंगेर जो था वो भाग नहीं लिया था, प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सा क्या क्या हुआ था, सभी चीज़ यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है। आगे चलते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना है, कहाँ बना है, किस चीज़ का बना है वो पूछा जा रहा है। तो लकड़ी का बना है, इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पे विशेष हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मेगास्थनीज के विवरण से पता चलता है कि चंद्रगुप्त का महल लकड़ी का बना हुआ था, जिसके चारों ओर परीखा यानी खाई बनी हुई थी। वर्तमान पटना के निकट कुम्हार की खुदाई में लकड़ी के स्तंभों और लकड़ी की चारदीवारी का प्रमाण मिलता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो भागलपुर और राजमहल, भागलपुर से राजमहल यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, संथाल बिहार प्रांत की प्रमुख जनजाति है। यहाँ इनकी आबादी लगभग 20 लाख है। बिहार, झारखंड और उड़ीसा के वीरभूमि, सिंहभूम, बांकुड़ा,
मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर जिले में सिद्धू और कान्हों के नेतृत्व में इन्होंने विद्रोह कर लिया था। इनका आंदोलन साहूकारों और अंग्रेजों के विरोध था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो 1934 ईस्वी में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। और कहाँ हुआ था ये थोड़ा हम यहाँ पे थोड़ा इसका जिक्र देख लेते हैं अच्छे से। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र देव। तथा सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। इसके अन्य सदस्य में बात की जाए तो राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, कर्पूरी ठाकुर आप ध्यान रखेंगे अभी 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। आगे चलते हैं। बसावन सिंह, नरेंद्र देव को भारतीय समाजवादी चिंतन का आदि पुरुष भी कहते हैं या मनु कहते हैं। ये सब बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। 1886 में नील खेतीहर में बिहार में हुए विद्रोह का पहचान करना है क्षेत्र का। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ हमने देखा अभी चंपारण में हुआ ही था, और चंपारण और मुजफ्फरपुर यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। और 3-4 क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पूरा बिहार इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। इसको बार बार देखिए और अपना क्वेश्चन आप एक याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था कौन सा आंदोलन? बहावी आंदोलन। 1830 की बात की जा रही है, ठीक है। 1830 में वहाबी आंदोलन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए, वहाबी आंदोलन इस्लाम के सुधारवादी आंदोलन था, जिसका लक्ष्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक रीतियों से मुक्त कराना था। भारत में इसके संस्थापक सर सैयद अहमद बरेलवी थे। सैयद अहमद की मृत्यु 1831 ईस्वी के पश्चात पटना इस आंदोलन का केंद्र बना था। और इसके नेता की बात की जाए तो मौलवी कासिम, विलायती अली, इनायत अली, अहमदुल्ला इसके नेता हो जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की बात की जा रही है। इसके प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। तो वो कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। देख लीजिए इसके बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालक समिति में आमूल-चूल परिवर्तन करना, कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उसके पारिवारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के योग्य बनाना था। इसको 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। इस एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत 1774 में बिहार के लिए प्रांतीय सभा की स्थापना की गई। प्रांतीय सभा आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया गया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले था रोहिणी, फिर पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ऐसे आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। उसके बाद दिल्ली की तरफ रुख हुआ था इसका। ये पूरा इसके बारे में बताया गया है, किसने कब किस टुकड़ी को कहाँ पे विद्रोह हुआ, कहाँ पे कितने लोगों ने कितने समय में विद्रोह किया। चलते हैं आगे। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध किन सूफी संप्रदाय से था? तो यहाँ पे फिरदौसी संप्रदाय हो जाएगा। फिरदौसी संप्रदाय से था बिहार के प्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी। ये इनके बारे में पूरा कितने सारे यहाँ पे जो है संप्रदाय हुए थे सूफी संप्रदाय, उनके बारे में पूरा जिक्र किया गया है। इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा, किस लिए? बिहार शरीफ, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कौन सा हो जाएगा? व्यापार केंद्र के रूप में तो नहीं, यहाँ व्यापार केंद्र के रूप में नहीं हुआ था। विद्या के केंद्र के रूप में तो बिल्कुल। प्रशासनिक केंद्र के रूप में नहीं। धार्मिक केंद्र के रूप में बिल्कुल। तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में इसका हुआ था। यहाँ पे देख लीजिए 2 और 4 कहाँ है? डी ऑप्शन डी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ देख लीजिए आप बिहार शरीफ। मध्यकाल में बिहार के वर्तमान नालंदा जिले की मुख्यालय बिहार शरीफ, जो विद्या और धर्म का प्रमुख केंद्र था। विद्या केंद्र के रूप में यहाँ उदांतपुर विश्वविद्यालय था, ध्यान रखेंगे।
एवं यहीं पर संत सरफुद्दीन मनेरी का प्रसिद्ध दरगाह भी स्थित है, जिसके बारे में अभी हमने बात किया, सरफुद्दीन मनेरी का। चलते हैं आगे। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो कौन से स्तंभ में मिलता है? तो भाब्रू स्तंभ में मिलता है। इनके बारे में हम देख लेते हैं। अशोक ने भाब्रू स्तंभ अभिलेख में स्वयं को देवानम प्रियदासनो लाजिनो मागधो ऐसा कहा है, जिसका अर्थ होता है देवताओं के प्रियदर्शी राजा मगध। इस अभिलेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध द्वारा प्रतिपादित त्रिरत्न अर्थात बुद्ध धर्म और संघ के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की थी। तो इस तरह से हमने पूरा बिहार का इतिहास आज कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आप देख सकते हैं हम भौगोलिक संरचना पर इसका डिस्कस करेंगे, बिहार भौगोलिक संरचना एवं स्थिति। ठीक है, तो आज हम पूरा इतिहास देख ली, और जितना भी हमने 3-4 वीडियो में इसको कवर किया है, इसको आप बार बार देखिए, पूरा इतिहास आपका कवर हो जाएगा। आपका यहीं से पूछा जाता है। पिछले अगर 2 एग्ज़ाम का हम विश्लेषण करें तो बिहार के इतिहास से ही आपका प्रश्न देखने को मिला था। तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चंस को याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम तक इसको पूरा कवर कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।